तो आपका मेटल चेक किया जा रहा है। भाई जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है ना यार, उसके बारे में उसको कभी वो यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा। हारा, बार बार हारा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। मेरा कंपटीशन अब केवल मुझसे। देखिए, जीने का आनंद या जीतने का आनंद तब नहीं है जबकि चीजें स्मूथ चल रही हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है, जीवन में सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध हैं और फिर आप जीत जाते हैं। भैया उसमें क्या तारीफ है यार। जीतने का आनंद या जीतने का मजा, जीवन का संपूर्ण आनंद तब है जब आपको दुनिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। आप कुन्ने में पड़े हुए हैं, कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लोगों ने मान लिया है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। नोबडी बॉदर्स एंड केयर अबाउट यू, यू आर आउटराइटली रिजेक्टेड एवरीवेयर, पीपल फॉरगेट अबाउट इट। लोगों ने मान लिया है कि आप चुक चुके हैं, यू आर फिनिश्ड, डेड एंड डन। तब खड़े होके ना भाई, तब खड़े होके जो मजा मिलता है ना बैटलफील्ड में उतरने का और धीरे 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 खुद को पहचानने का उस यात्रा में, और फिर उभरने का और फिर जीतने का। मन ने पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला। जिंदा हूं। क्या कह रहे अंग्रेजी में? Alive and kicking. वो जो आनंद आता है ना बॉस, अद्भुत है, एकदम अद्भुत, अप्रतिम। इस दुनिया का वो स्वरूप आपको वो दिखा देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि दुनिया में इतना सब कुछ पोटेंशियल है। मेरे लिए चीजें रखी हुई हैं सामने यार, मैंने क्यों एक्सप्लोर नहीं किया आज तक। इतने दिनों में केवल इस डिप्रेशन में रहा, इस दुख में रहा, इस पीड़ा में, संताप में डूबा रहा सुबह से शाम तक कि भाई मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो कंपटीशन की दौड़ है वहाँ पे मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। भैया मैं वीक हूँ, मेरे में पोटेंशियल ही नहीं है, मेरे में प्रतिभा ही नहीं है। क्यों लड़ूं मैं दुनिया से, बार बार हारा हूँ मैं, बार बार टूटा हूँ मैं, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। दुनिया की तो बात बाद में आती है। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और जो सोचते थे कि मैं दुनिया में किसी मुकाम पर पहुंचूंगा, मैं सफल होऊंगा, मेरे अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो मुझे कम से कम औसत दर्जे का पद दिला देगी, प्रतिष्ठा दिला देगी, पैसा दिला देगी, लेकिन अब वो समय बीत चुका। लोगों ने आस लगाई, उनकी आस तोड़ी मैंने, परिवार वालों की आस तोड़ी मैंने, समाज की आस तोड़ी, मेरे दोस्तों की आस तोड़ी, मेरी प्रेमी प्रेमिकाओं की आस तोड़ी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लुटा पिटा बैठा हुआ हूं मैं। उस समय जब अब आपने आपको कंट्रोल कर लेते हैं ना, वही एक समय है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देख ली, लोगों का स्वभाव बदलते हुए देख लिया, दुनिया के लोगों का आपके प्रति रवैया बदलता हुआ देख लिया। आप अब सब कुछ जान चुके हैं, नंगी दुनिया के दर्शन हो गए हैं आपको, लोगों का नग्न स्वरूप आप देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। अब क्या जानने को बचा है? अब तो खोने के लिए कुछ नहीं है बॉस। वो दौर और था जब आप कंपटीशन में दौड़ रहे थे, अपने दोस्तों से आपका कंपटीशन था, अपने सहकर्मियों से आपका कंपटीशन था, आपके सामने एक टारगेट था और एक टाइम बाउंडेशन टारगेट था कि भाई मुझे ये इस टाइम में ये करना है, तब मैं ये जाके अचीव करूंगा। अब तो वो सारी विविधताएं समाप्त हो चुकी, सारी बाधाएं समाप्त हो गई। अब कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, अब मैराथन स्टार्ट हो, क्योंकि जीवन 100 मीटर की, 200 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है। जीवन एक अनवरत मैराथन है, उस पे आपको रुकना नहीं है। जीतेगा वही जो चलता चला गया। कैसी भी अवस्था आई, कैसा भी मौसम आया, कैसा भी उसका शरीर टूटा, गिरा, लड़खड़ाया, लेकिन वो दौड़ता रहा, चलता रहा आगे। वही जीवन में उस फिनिशिंग लाइन को टच करेगा। फिनिशिंग लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास संपत्ति होगी, दुनिया भर की दौलत शोहरत आपके हाथों में होगी। फिनिशिंग लाइन का मतलब है अंदर से आप कितना भर जाते हैं जीवन को समझने के लिए, दैट इज द फिनिशिंग लाइन। वरना जिन लोगों ने सारी चीजें कमाई हैं और जिनको आप समझते हैं कि दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल फेलोज, वो भी जीवन में
उस भराव को नहीं महसूस कर पाएंगे भाई। वो जो अंदर की संपूर्णता है, उनका ग्लास अंदर से बहुत खाली रहेगा। भले सी बाहर की संपत्ति उन्होंने बहुत इकट्ठी कर ली, बाहर का पैसा, वो सारी चीजें, दौलत शोहरत उन्होंने बहुत कमा ली, लेकिन अंदर की संपूर्णता जो है ना, आनंद जो आता है कि हाँ मैंने लाइफ को पूरा एक्सप्लोर किया, वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। वो आप अचीव कर सकते हैं, आप ही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपको चुना है, उसने आपको कष्ट दिए हैं, उसने आपको टेस्ट किया है। वो जानता है कि आप में वह प्रतिभा जो अंदर से अपने विकास को निखार सकती है, तराश सकती है, आप वो हीरे हैं बॉस। और जबकि होता उल्टा है, हम समझते हैं क्योंकि सारी परेशानियां हमको ही दी गई हैं, सारे कष्ट हमको ही दिए गए हैं, हमें चुना गया है केवल परेशान करने के लिए। ऐसा नहीं है बॉस। इसका दूसरा पक्ष जो मैं बोलता हूँ ना, सकारात्मक पक्ष ये है कि आपको चुना गया है, आपकी टेस्टिंग की जा रही है, इसीलिए क्योंकि वो जानता है। अब जिनको सब कुछ आसानी से मिल गया, वो एक अलग पाथ पे दौड़ रहे हैं। वो ट्रैक अलग अलग होते हैं ना, रेसिंग ट्रैक में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, तो वो एक अलग सेगमेंट पे दौड़ रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं। बाकी जो मेजोरिटी होती है वो औसत दर्जे के लोग होते हैं, जो दौड़ते हैं, उन्हें कुछ मिलता है और आगे निकल जाते हैं। ना तो समस्याएं ज्यादा आई, ना सफलता ज्यादा आई, औसत चल के जीवन भोगा, निकल लिए। लेकिन आप उनमें से हैं जिनको सबसे ज्यादा कष्ट दिया गया है। इसको अपना एक पॉजिटिव हथियार बनाइए बॉस। आपको टेस्ट किया जा रहा है, मतलब आपके अंदर की सारी पोटेंशियल को चेक किया जा रहा है, आपकी पोटेंशियल को और एक्सप्लोर किया जा रहा है कि भैया तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम्हारे अंदर कितनी आग भरी पड़ी है, तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम कितना प्रतिभाशाली हो। जरूरी नहीं है कि वो जो प्रतिभा का सिक्का आप सोच रहे हो मार्केट में चलेगा, वही सिक्का लेके आप बैठे हो। आपका सिक्का अलग है, आपका सिक्का अलग मेटल का है, तो आपका मेटल चेक किया जा रहा है। तो उसको सौभाग्य समझिए और उतर पड़िए उस मैदान में, दोबारा बार बार उतरिए, जब तक ये दुनिया भी ना मानने लगे कि मेरा मेटल इस दुनिया का नहीं था भाई, उस दुनिया का था जिसका मूल्य इस दुनिया के मेटल और करेंसी से कहीं गुना ज्यादा है। यही सच। विचार कीजिए उन लोगों का, उन सेलिब्रिटीज का, पर्सनैलिटीज का, जो आज टॉप पे बैठे हुए हैं, दुनिया उन्हें जानती है और हमको भी लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है। भाई जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है ना यार, उसके बारे में उसको कभी वो यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा। उसकी दुनिया 2-4 बार बातें करेगी और भूल जाएगी कि नहीं है भैया, ये तो यार अब ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ, इसने संघर्ष देखा कहाँ। सम्मान उसी को मिलता है जीते जी भी और जाने के बाद भी, जिसने उस संघर्ष को जीता, जिसके पास कुछ नहीं था खोने के लिए, बर्बाद होने के लिए, और कुछ भी नहीं था उसके पास। वो केवल हार सकता था। उस अवस्था से वो उठा और उसने अपने जीवन के संघर्ष को हर स्तर पे लड़ा, हारा, बार बार हारा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। वो लड़ाइयां हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा और आगे लड़ता रहा, बढ़ता रहा, और फिर वो पहुंचा उस टॉप पे जहां पे दुनिया की निगाहें केवल सल्यूट मारने के लिए खड़ी होती हैं। पैसा, दौलत, शोहरत सब कमा लेते हैं यार, लेकिन ये जो सम्मान है ना, ये सबसे बड़ी चीज है कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी रिगार्ड करें कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको दुनिया ने तिरस्कृत किया, अपमान किया सारे लोगों ने, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर भी वो खड़ा रहा, लड़ता रहा, किसी को उसकी परवाह नहीं थी, वो जिए मरे किसी को कोई मतलब नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो लड़ता रहा। भले ही वो दूसरी पायदान पे आया, वो तीसरी पायदान पे आया, लेकिन उसको जो सम्मान मिलेगा ना बॉस, उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी दुनिया की तरफ से, वो सेकेंडरी है। उसका जो फुलफिलमेंट होगा लाइफ को जानने का, जितना उसने लाइफ को एक्सप्लोर किया, अंदर से उसको आनंद मिलेगा, अंदर से उसको दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, जो दिखाई नहीं देती लेकिन जो सबसे मूल्यवान। जीवन ने आपको तोड़ दिया हो, निचोड़ दिया हो किसी भी अवस्था में आप, लेकिन हारना नहीं। यही एक कुंजी है जीवन जीने की। कभी भी निराश नहीं होना है भास, आगे बढ़ना है, किसी भी कीमत पे आगे बढ़ना है। हम टूट गए हैं, छूट गए हैं, उस भीड़ से दूर हो चुके हैं, किसी को हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको हमसे मतलब। मेरा कंपटीशन अब
केवल मुझसे है। दुनिया का कंपटीशन अब समाप्त हो चुका। आसमान है पाने को बॉस, और वो आप पालेंगे आसानी से, क्योंकि आप सारे रंग रूप देख चुके हैं। जीवन के उतने सारे डायमेंशंस आप देख चुके हैं जो सामान्य व्यक्ति किसी भी अवस्था में नहीं जानता। आपको चुना गया है, तो यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दैट। नाउ प्रूव योर सेल्फ कि भाई मेरे में वो मेटल है, मेरे में वो शक्ति है, मेरे में वो सामर्थ्य है। हारना नहीं है यार, कैसी भी अवस्था आ जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर आप महसूस करेंगे कि यार मैं अपने आप को बहुत कम आंकता था यार, मेरे अंदर तो बहुत क्षमताएं थी जो मैं खुद नहीं पहचान पाया। अब मुझे कसौटी पे कसा गया है, तब मेरे को समझ में आया कि मेरे में तो ये प्रतिभा भी है। उस प्रतिभा को दोबारा पुनर्जीवित करते रहिए, उसे आजमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।